हेलो एवरीवन। तो एनओयू में पीजी एडमिशन 2024 के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं क्योंकि ये 15 नवंबर तक होने वाला है। फिर भी लोग ले रहे हैं एडमिशन, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है और इसका हम लोग सोल्यूशन फटाफट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसे कि लॉगिन कर लेते हो, आप जा करके वेबसाइट ओपन कर लेते हो और ओपन वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि क्या ओपन करना है। इसके बाद जब आपका वेबसाइट खुल जाता है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप ये करने जा रहे हो ना, ये सारी अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लो कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर एडेड है कि नहीं, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आपके आधार कार्ड से आता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। क्योंकि इस चीज़ को करने के बाद आपको अगर आपका ये सही है तो आपको DEB ID बनाना है, ABCID बनाना है, ठीक है। ये बनाने का कोई बहुत ये भयानक तरीका नहीं है, बल्कि बहुत ही ईजी सा मेथड है। तो इसके लिए आप, अगर आपका नंबर एक्टिव सही है तो आप जैसे लॉगिन आप कर रहे हो ना, जैसे कि आप अगर गए साइबर कैफे में तो वहाँ से भी डायरेक्ट ही हो जाएगा, वहीं पे क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जो कि डिजी लॉकर से वहाँ संपर्क करता है। इसका ये रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ स्टार्ट करने के बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ है ABCID तो आप यहाँ से बना सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे आपको कैसे बनाना है बताया हुआ है, इसी पेज में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है कि हाँ आप श्योर हो, और वो जो DEB ID है ना वो आपकी ईमेल पे भी जाएगी, और अब फिर आपका जो DEB ID है वो एक दिखेगा भी जहाँ से आप बनाओगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, क्योंकि आगे आपको डॉक्यूमेंट के रूप में उसको डालना होता है। अब ईमेल जो भी आपका ईमेल है जिस पे आप करना चाहते हो, तो उस ईमेल को आप डालो, क्योंकि ये आपका यूज़र ID आगे जा कर के बनने वाला है। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद ही आपके ईमेल पे कोई OTP आएगी, और OTP आपकी ईमेल पे आएगी और आपको उस पर डाल देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। और कल तक ये सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, 4 PM के बाद कहा जा रहा था आने के लिए, तो अब इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से कर पाओगे। अगर आपने पहले कर लिया था तो आप अपना फॉर्म देखने के लिए लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ आपको सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है। आपको अपना नाम फिल करना है, आपको जितने भी सारी चीज़ें कि किसके लिए, आप किस स्ट्रीम के लिए ले रहे हो, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए ले रहे हो, किस सब्जेक्ट में ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको बस फिल करनी है। जनरल चीज़ें ही हैं, कुछ इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप फिल नहीं कर पाओ। आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप कोई डिसेबिलिटी है, क्या आप में कोई डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। आपको अपना एड्रेस फिल करना है, और जो एड्रेस आपका, एक तो आपका परमानेंट के लिए है और एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए भी, तो दोनों में आपको अगर सेम रखना है तो सेम रखो। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है उल्टा सीधा दिया जा रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक था, पर इसको भी अब सही कर लिया गया, तो आप उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड वाला, तो आपका वही email ID जो आपने अभी डाल करके लॉगिन किया है, इसके बाद आप अपना एक पासवर्ड जनरेट करो खुद से, और कंफर्म पासवर्ड वापस से उसी को डाल करके करेंगे। और ये वाला जो पासवर्ड आप डालोगे ना, यहाँ पे जैसे बोला है कि स्टार्टिंग में कैपिटल आप ले लो, मतलब एक कैपिटल बोला है तो आप स्टार्टिंग में कैपिटल ले लो। उसके बाद जो भी है, एक आपको साइन भी देना है, नंबर भी, और इसका आपको आ जाएगा, आपका ईमेल जो है उस पर आपका आ भी जाएगा कि ये आपका यूज़र ID है और ये आपका पासवर्ड है। और जब आप लॉगिन करोगे तब आपको यही दो चीज़ें याद रखनी है, और उसमें आप डाल करके लॉगिन करोगे और सेव कर दो। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो उसमें सेव कर दो, तो आपका पासवर्ड और यूज़र ID दोनों सेव हो जाएगा। फिर आगे आपको सारी चीज़ें डालनी है, DEB ID डालना है, DEB ID का प्रूफ डालना है। आप देखिए, प्रूफ जब डालोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसमें, ये मैं प्रीव्यू में डायरेक्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं, आप हर बारी सेव एंड नेक्स्ट करोगे, 4 स्टेप है इसमें, सेव करते जाओगे। और पहले जो यहाँ पे फ़ी कितनी थी, 5600 रुपये फ़ी थी, लेकिन अब ये फ़ी बढ़ गई है। अब ये फ़ी मेल के लिए कितनी होगी, 6600 होगी, और फीमेल के लिए 5200, यानी कि पहले जो फ़ी स्ट्रक्चर था वो कितना था, 5600 मेल का था, और फीमेल का यहाँ पे आपको बोला था कि 25% यहाँ पे मिलेगा, उनको कम किया जाएगा, यानी कि 4200 हो रहे थे। तो अभी जो है सो कि 5200 है फीमेल का, और फिर आपको मेल का 6600 रुपये हो गए हैं। तो ये आपको पेड करना है, जिन्होंने अब तक, उनका हो सकता है कि एरर आ रहा हो फाइल में, अगर जिन्होंने पहले कर लिया है। इसके बाद जब आप यहाँ पे पे कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि हाँ कन्फर्मेशन वाला, थैंक यू करके। अगर जिनका भी ये वाला चीज़ नहीं आता है उनके लिए बोला गया कि वो रिट्राई पेमेंट ना करें, जब तक कि उनका पेमेंट जो है हो ना जाए कि सक्सेसफुल हो गया, या फिर क्या हो जाए कि वो जो आपने पेमेंट किया है वो आपको वापस से मिल जाए।
तो जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक आपको ये नहीं कि वापस से फिर से आपको पेड कर देना है, रुक जाना है थोड़े समय के लिए। और ये वैसे तो अभी बिल्कुल क्लियर ही है कि ये डायरेक्ट ही आ जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे अपना जो भी आपने किया है, उसके बाद ये 4 पेजों का होगा। फिर आप देख पाओगे आपका सारा चीज़ यहाँ पे है। आप ये 4 पेजों का होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी, जो आपने अभी तक फ़िल किया है, एप्लीकेशन नंबर क्या है आपका, आपने किस स्ट्रीम में लिया है, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। और इसको आपको स्टोर करके अच्छे से सँभाल के रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ़ हो गया कि आपने एडमिशन के लिए सारे प्रोसेस किए हैं। उसके बाद अभी अभी आपका एडमिशन अप्रूव नहीं हुआ है। अभी ये आपको अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी होगा। यहाँ पे अभी भी ये एप्लीकेशन स्टेटस के 4 फॉर्म हैं। तो जब भी आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानने का मन करेगा तो आपको वहीं एनओयू पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन पे करना है आपको क्लिक। इस बार यूज़र आईडी आप दोगे वहाँ पे और पासवर्ड दोगे जो आपकी ईमेल आईडी पे आया था, ठीक है? या फिर आपने याद रखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। और ये चीज़ें करने के बाद आप देख पाओगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, क्या वो अप्रूव्ड हो गया है यूनिवर्सिटी से या नहीं। यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होने के बाद वहाँ पे एक जनरेट होगा नंबर और वो आपको डालना होगा। इसके साथ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।